हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिजवान और लेके आई हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक हमसे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगी हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगी है जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो चलिए, बहुत सारी वर्कर्स को प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमने अपनी डिटेल क्या भरनी है इसमें और कैसे भरनी है, हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें भरनी है यहाँ पर फिलअप करनी है इस पर। तो चलिए देखते हैं उनका परफॉर्मा के उनके परफॉर्मे में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन का एक जो घंटी का एक बटन होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम बना हुआ है, पूरे कॉलम कितने हैं इसके, जो यहाँ पर पूरे कॉलम जो हमने भरने हैं वो कितने हैं, टोटल 13 कॉलम हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे 13 कॉलम हमें भरने हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले कॉलम जो है उसमें हमने सीरियल नंबर भरना है, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, क्योंकि हमें अपनी और हेल्पर की डिटेल भी देनी है। इसलिए सीरियल नंबर 1 जो होगा वो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए होगा और सेकंड जो होगा वो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए। तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का हमने नाम लिखना है यहाँ पर इस कॉलम में। तो अगला कॉलम जो है वो एंगेजमेंट ऑर्डर नंबर डेट। एक तो आपने एंगेजमेंट का ऑर्डर नंबर लिखना है कि किस डेट को आपने, पहले एंगेजमेंट ऑर्डर नंबर लिखना है, उसके बाद डेट, एंगेजमेंट डेट लिखनी है कि आपने किस डेट को इस डिपार्टमेंट के साथ आप वाबस्ता हुए थे, कौन सी डेट थी जिस टाइम आप एंगेज हुए थे इस डिपार्टमेंट के साथ। तो उसके बाद अगला कॉलम जो है वो है डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपनी और एज़ पर आधार और अपनी हेल्पर की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने एज़ पर आधार लिखना है, अपनी और अपनी हेल्पर्स के, मतलब आधार पर जो लिखा हुआ है वही सामने रख के आपने अपने नाम के स्पेलिंग भी वही लिखने हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखनी है। तो जो अगला कॉलम है वो है क्वालिफ़िकेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का, क्वालिफ़िकेशन एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, कि आपकी जिस टाइम आप इस महकमे से वाबस्ता हुए थे तो आपकी इस क्वालिफ़िकेशन उस टाइम क्या थी। आपने मतलब 10th किया हुआ था उस टाइम, 12th किया हुआ था, ग्रेजुएशन थे या पीजी थे, आप जो आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन उस टाइम की होगी वो लिखनी है, ना कि इस टाइम की। रिक्विसाइड क्वालिफ़िकेशन एट दैट टाइम, रिक्विसाइड मतलब जो उस टाइम इन इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि रिक्विसाइड क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि आपके लिए उस टाइम ये क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए थी, कितनी ज़रूरत थी। रिक्विसाइड क्वालिफ़िकेशन एट दैट टाइम, उस टाइम इस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत थी। आगे जो अगला ऑप्शन है वो दिया हुआ हॉनरेरियम पेड अप टू, आपको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से कब तक मिली हुई है, वो आपने डिटेल लिखनी है कि आपको अब तक जो भी सैलरी मिली हुई है वो कब से कब तक मिली हुई है। तो अगला जो पॉइंट है वो दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉनरेरियम पेंडिंग, के हॉनरेरियम पेंडिंग इफ़ एनी फ्राम टू, अगर किसी का अगर किसी को सैलरी नहीं मिली या किसी की सैलरी पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है कि उसकी सैलरी कब से कब तक पेंडिंग है, कब से कब तक उसको सैलरी नहीं मिली है, वो अपनी डिटेल यहाँ पर लिख सकता है जिसको सैलरी नहीं मिली। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि आपको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी थी। जैसे कि सीडीपीओ हो गया, बीडीओ हो गया या एसपीओ हो गया या कुछ जो भी होगा, जो जिसने भी आपको अपॉइंट किया होगा उसका नाम लिखना है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे वो अथॉरिटी लिखनी है, कौन सी अथॉरिटी थी आपको।
तो फिर नेम ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का फिर आगे नाम भी लिखना है कि कौन सी चाइल्ड डेवलपमेंट से थे या किसी और अथॉरिटी से थे, किसने आपको अपॉइंट किया था, उस अथॉरिटी का नाम लिखना है। वो ये सब आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और नेम ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये दो ऑप्शन जो है ना आपके पास कॉलम, ये आपके ऑर्डर नंबर पर होंगे। जैसे जो आपका ऑर्डर नंबर होगा उसी पर लिखा होगा कि आपको किस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया था और उसका नाम क्या है। तो आपको ये दो चीज़ें उसी से मिलेगी, अपने ऑर्डर नंबर से। जो आपका ऑर्डर नंबर होगा वही आपने देखना है, उस पर देखना है। तो उसके अगले वाला कॉलम जो है वेदर एंगेज्ड अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट, कि आप वेदर एंगेज अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट के लिए सैंक्शन कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए सैंक्शन है, ये आपने उस पोस्ट के लिए लिखना है जिस पोस्ट पे आप अभी हो। तो किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और आप किस पोस्ट के लिए एंगेज हो गए। तो अगले वाला ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट स्टेटस के, अभी आप मतलब क्या है, अभी आप आंगनवाड़ी वर्कर ही हैं, आपने एंगेज मतलब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप आंगनवाड़ी वर्कर ही ज्वाइन किया था। तो अभी आपका स्टेटस क्या, अभी आप मतलब आपकी प्रमोशन हुई है या नहीं हुई है, या फिर आप आंगनवाड़ी वर्कर ही हैं, वो आपने प्रेजेंट स्टेटस में लिखना है। तो जिनकी प्रमोशन हुई होगी वो मतलब जो प्रमोट हो गई हैं जो वर्कर्स, तो वो अपना जो सुपरवाइज़र में प्रमोट हो गई हैं वो अपना यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस सुपरवाइज़र लिख देंगी फिर। तो अदरवाइज़ अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट स्टेटस लिखना है। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कोर्ट केस डायरेक्शन इफ़ एनी। अगर किसी ने कोर्ट केस किया होगा, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है किसी भी के खिलाफ, मतलब कोर्ट केस में अगर कोई है वर्कर, तो अपने कोर्ट केस की डायरेक्शन उसकी क्या है वो यहाँ पर उसका रीज़न यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होगी, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि कोर्ट केस है। अगर किसी का है तो वो कोर्ट केस लिखेगी, और डायरेक्शन ऑफ इफ़ एनी, अगर कोई डायरेक्शन उसमें दी गई या कोर्ट केस में, तो वो अपनी यहाँ पर लिख सकती है, अपना पॉइंट यहाँ पर रख सकती है। तो ये डिटेल जो थी ये छोटी सी डिटेल थी, लेकिन है थोड़ी लंबी चौड़ी मांगी हुई है इन्होंने, क्योंकि ये यहाँ पर लंबी चौड़ी डिटेल मांगी हुई है। हो सकता है शायद कुछ पे का कुछ मसला हो, पे बढ़ा रहे हैं या फिर क्या कुछ देख रहे हैं, सीनियरिटी का मसला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो ये हायर अथॉरिटी वाले तो मांगते रहते हैं ऐसी डिटेलें, तो चलो ये भी डिटेल हमें देनी होगी। तो ऐसे ही आप अपनी और अपनी हेल्पर को भी समझा के आपने उनसे भी यही डिटेल लेनी है, उनसे ऑर्डर नंबर ले लेना है, उनका आधार कार्ड ले लेना है आपने। तो वहाँ से उसकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और ऑर्डर नंबर जो होगा उसका, उस पर उसकी 2-3 चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। तो बाकी उसकी क्वालिफ़िकेशन का मसला रहा, क्वालिफ़िकेशन आप उसके सर्टिफिकेट वगैरह मंगवा के जो होंगे वो आप देख के लिख सकती हैं इस पर। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।